अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे CS607 की प्रिपरेशन, जो कि हम जुनैद की फ़ाइल से करेंगे। हम इसका प्रूफ भी देखेंगे कि जो यहाँ पर MCQs लगे हैं वो मोस्टली ऐसे होते हैं कि रॉन्ग लगे होते हैं और स्टूडेंट्स पेपर दे देते हैं और ये समझते हैं कि शायद हम पेपर बिल्कुल ठीक करके आए हैं, लेकिन जब वो अपने मार्क्स देखते हैं तो वो कहते हैं कि पता नहीं हमने तो पेपर ठीक किया था, क्यों गलत है। क्योंकि वो प्रूफ नहीं देखते, वो हैंड आउट से उनको चेक नहीं करते कि जो मार्क हुए हैं हमारे MCQs वो ठीक हैं या नहीं। तो चले हम आज जुनैद की फ़ाइल करते हैं। विच वन इज़ नॉट द फ्यूचर ऑफ रिवॉर्ड, कि कौन सा जो फ्यूचर है वो रिवॉर्ड का नहीं है। तो सबसे पहले रीजनिंग, डीलिंग विद अनसर्टेनिटी। चलो इसको चेक करते हैं। तो ये लिखा है फ्यूचर्स ऑफ रिवॉर्ड, इसके अंदर डीलिंग भी है, अनसर्टेनिटी भी है। सेकंड है हमारे पास विजन एंड लर्निंग। तो ये हमारे पास विजन और लर्निंग ये भी फीचर है। ऑटोनॉमी, फिजिकल इंटेलिजेंस, एटोनॉमी और फिजिकल इंटेलिजेंस भी, मतलब ये सारे जितने भी हैं ये फीचर्स हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इसका फीचर ना हो। तो इसका जो ऊपर जो तीन ऑप्शन हैं ये फीचर्स हैं, तो इसके जो करेक्ट होगा वो नन है, जो कि पेज नंबर 204 पे है। सेकंड है रिवॉर्ड्स हैव एक्टिव कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम, ये सेकंड लास्ट लाइन पे having a robot is highly advanced and totally hype field of today। ठीक है, रोबोट्स के बारे में नीचे लिखा हुआ है। सेकंड है जहाँ पर ब्लू जो है हाईलाइट किया हुआ है, having active contributions from physics, mechanics, biology, mathematics, computer science, scientist, control and philosophy। मतलब ये जितने भी बायोलॉजी, फिजिक्स, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सारे क्या हैं, ये एक्टिव कंट्रीब्यूशन है रोबोटिक्स, ये भी ठीक है। आगे रोबोटिक्स हैव एक्टिव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम, ये भी वही सेम है। आगे विच वन इज द एडवांटेज ऑफ न्यूरल नेटवर्क। अब हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, हम इनमें से देखेंगे कि कौन सा जो इनमें से जो है वो एडवांटेज ऑफ न्यूरल नेटवर्क है। एडवांटेज ऑफ न्यूरल नेटवर्क, नॉलेज इन द आर्टिफिशियल न्यूरल इज एम्प्लीफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सारे के एडवांटेजेस जो हैं ये किसके हैं, न्यूरल नेटवर्क के हैं। तो गुड फॉर जनरलाइजेशन, जो गुड फॉर जनरलाइजेशन है ये इनमें से क्या है, गुड फॉर जनरलाइजेशन जो फर्स्ट वे है ये क्या है, एडवांटेज ऑफ न्यूरल नेटवर्क है। नेक्स्ट है हमारे पास अ सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन कैन नॉट परफॉर्म पैटर्न क्लासिफिकेशन ऑन लिनियरली सेपरेटली पैटर्न। ये कहते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये ट्रू है, जो यहाँ पर लिखी हुई है। तो देखते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, ये ट्रू है। अ सिंगल लेयर कैन परफॉर्म पैटर्न क्लासिफिकेशन ओनली एंड लिनियरली सेपरेट पैटर्न। अब ये यहाँ पे अ सिंगल लेयर परसेप्शन कैन परफॉर्म है, और वहाँ स्टेटमेंट में हमें क्या दिया गया था, अ सिंगल लेयर परसेप्शन कैन नॉट परफॉर्म। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। आगे द एंट्रोपी इज वन व्हेन द कलेक्शन कंटेन नंबर ऑफ पॉजिटिव एग्जांपल्स टू देन नेगेटिव एग्जांपल। मतलब एंट्रोपी में जो वन इज द कलेक्शन कंटेंट्स जो है वो पॉजिटिव नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर्स के क्या हैं, इक्वल हैं, ग्रेटर हैं, लेस हैं, या कोई भी नहीं है। तो चेक करते हैं क्या है। नॉट एन एंट्री वन द कलेक्शन कंटेंस नंबर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जो है जो आपस में क्या है, ये इक्वल हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। जब एंट्रोपी वन होता है तो जो नंबर्स की कलेक्शन होती है उनके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो एग्जांपल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन ऑल कंक्लूजन इन्वॉल्विंग एंट्रोपी वी डिफाइन डैश टू बी डैश। ये कहते हैं एंट्रोपी में हम जो डिफाइन करते हैं वो क्या करते हैं। तो देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। ये एंट्रोपी के बारे में बताया गया है, तो ये हाईलाइट किया हुआ है। इन ऑल कंक्लूजन इन्वॉल्विंग एंट्रोपी वी डिफाइन ज़ीरो लॉग ज़ीरो टू बी ज़ीरो। मतलब इसका करेक्ट आंसर जो क्या है वो ज़ीरो लॉग ज़ीरो और ज़ीरो है। If the true output of the concept Cx is 1 or 0 from intent, then the output by our hypothesis Hx is 1 or 0 as well respectively। और ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। If the true output concept of the Cx is 0 or 1 or 0 for an instance,
If the true output of the concept Cx is 1 or 0 from instance, यहाँ तक तो करेक्ट है, then the output by our hypothesis Hx is 1 or 0 as well. Then the output by our hypothesis Hx is 1 or 0 as well. ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू है. नेक्स्ट हमारे पास मशीन लर्निंग टाइपिकली फॉलोज डैश फेज अकॉर्डिंग टू फाइनले. मशीन लर्निंग के कितने फेजेस हैं फाइनले में? मशीन लर्निंग टाइपिकली फॉलोज 3 फेजेस अकॉर्डिंग टू फाइनले. इसके कितने फेजेस हैं? 3 फेजेस हैं. फाइनले में कितने के फेजेस हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 3 है. विच स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज ट्रू? लर्निंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? यहाँ हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं. देयर नो डेफिनेशन ऑफ लर्निंग. ये लर्निंग की स्टेटमेंट दी गई. पहले है लर्निंग डिनोट्स चेंजिंग इन अ सिस्टम दैट एनेबल सिस्टम टू डू द सेम टास्क मोर एफिशिएंटली टू द नेक्स्ट टाइम. तो ये देखते हैं ये स्टेटमेंट उसमें है. ये सेकंड नंबर पे लर्निंग डिनोट्स चेंजिंग इन द सिस्टम एनेबल्स. ये भी स्टेटमेंट इसमें है. सेकंड है हमारे पास लर्निंग इज कंस्ट्रक्टिंग और मॉडिफाइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड. ये लर्निंग ये फर्स्ट वाली है. लर्निंग इज कंस्ट्रक्टिंग मॉडिफाइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज एक्सपीरियंस्ड. और थर्ड वन है लर्निंग इज मेकिंग यूजफुल चेंजेस इन आवर माइंड्स. लर्निंग इज मेकिंग यूजफुल चेंजेस इन आवर. मतलब ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये लर्निंग की तो जो ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन होगा. डैश इज द प्रोसेस बाय व्हिच द फजी सेट्स दैट रिप्रेजेंट्स द आउटपुट्स ऑफ ईच रूल्स आर कंबाइंड इनटू अ सिंगल फजी. ये किस चीज़ की डेफिनेशन है? एग्रीगेशन की है, फजीफिकेशन की है, इम्प्लीकेशन की है, या किसी की भी नहीं है? चेक करते हैं ये किसकी डेफिनेशन है. ये जिधर ब्लू मार्क हुआ है इधर लिखा हुआ है एग्रीगेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द फजी सेट्स दैट रिप्रेजेंट द आउटपुट्स ऑफ ईच रूल एंड कंबाइन इनटू अ सिंगल फजी सेट. मतलब एग्रीगेशन की है जो ये स्टेटमेंट है. If there are multiple parts to the antecedent, apply fuzzy logic dash and resolve the attendance to a single number between 0 and 1. तो अगर मल्टीपल पार्ट्स हों इंसिडेंट के तो फजी लॉजिक जो क्या अप्लाई करता है? If there are multiple parts to the antecedent, apply fuzzy logic operators. यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? ऑपरेटर्स. यूजली अ डैश ग्राफ इज चूजन टू प्रेजेंट अ फजी सेट. फजी सेट के लिए कौन सा ग्राफ चूज किया जाए? यूजली अ ट्रायंगुलर ग्राफ इज चूजन टू represent a fuzzy set. Triangular. Reasoning is fuzzy logic is just a matter of generalization. The familiar dash logic. यहाँ पे ये लिखा हुआ जिधर ब्लू मार्क है लॉजिक. रीजनिंग इन फजी लॉजिक इज जस्ट अ मैटर ऑफ जनरलाइजेशन. द फेमिलर यस नो बुलियन लॉजिक. जो बुलियन के अंदर हमेशा नो आएगा तो इस वजह से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो बुलियन है. पेज नंबर 147 पे. नेक्स्ट हमारी वीडियोस इसी पूरी हम फाइल करेंगे इंशाल्लाह. नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे. वहाँ पर हम अपनी ये पूरी फाइल जो है ये जुनैद की फाइल जो है इसकी कंप्लीट करेंगे विद प्रूफ. तो हमारी वीडियोस देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफिज़.